अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिस्कशन हो रही है, जहां पर क्लेम ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ईरान की जो एयर स्पेस है उसके अंदर एंटर होगी और ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहां से ईरान की जो डेलीगेशन है उसको पिक करके इस्लामाबाद लाया जाएगा। बिकॉज अब से कुछ ही टाइम के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मिडल ईस्ट की ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर सीज फायर के ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग को कंडक्ट किया जाना है, जहां पर यूएस की साइड से यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस टाइम के ऊपर कंफर्म हो चुका है और ये चीज़ व्हाइट हाउस ने खुद कंफर्म की है कि जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान आएंगे। तो इसी तरह से एक जो डेलीगेशन है वो यूएस से आ रहा है और दूसरा जो डेलीगेशन है वो ईरान की साइड से भेजा जा रहा है और उस डेलीगेशन की ट्रांसपोर्ट की जो ड्यूटीज हैं वो इस टाइम के ऊपर जो चीज़ रिपोर्ट की जा रही है मीडिया के ऊपर कि वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके ट्रांसपोर्ट की और उनकी एस्कॉर्ट की ये पाकिस्तान एयरफोर्स को दी गई हैं। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी फ्लीट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट के अंदर ऑपरेट कर रही है, जिसमें C-130 एयरक्राफ्ट भी हैं और IL-78 जो एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हैं वो भी प्रेजेंट है। ये इस टाइम के ऊपर जो फ्लाइट ट्रैकर का डेटा है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और इवन कुछ बड़े अकाउंट्स यहाँ पर इस चीज़ को भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कुछ एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान का जो पोर्ट सिटी है बंदर अब्बास उसके ऊपर भी ऑपरेट कर रहे हैं। और यही सारा जो डेटा है वो इस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई एक्टिव ऑपरेशन इस टाइम के ऊपर चल रहा है, क्योंकि आज सुबह ही ईरान के जो एक टॉप ऑफिशियल है उन्होंने ट्वीट किया था कि ईरान का जो एक डेलीगेशन है वो आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। खैर इसके कुछ ही देर के बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया बिकॉज ये एक ऑपरेशनल सिक्योरिटी कंसर्न था कि आप एग्जैक्ट वही टाइम बता रहे हैं कि जब ईरान का जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद में लैंड होगा, तो ये बेसिकली एक सिक्योरिटी ब्रीच है, ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है, जिसको समझते हुए लाइकली उसके बाद इन्होंने इस ट्वीट को डिलीट किया। तो ये पर्टिकुलर एक इंडिकेशन और इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट हैं उनकी एक्टिविटी से ये चीज़ें शोकेस हो रही हैं या शोकेस करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स पोटेंशियली ईरान की एयर स्पेस के अंदर अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भेजेगी, जो कि बाकायदा से अभी तक एक एक्टिव कॉम्बैट जोन है। ईरान का जो डेलीगेशन है उसको किसी एयरपोर्ट से पिक किया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी में उनके एस्कॉर्ट में ये जो एयरक्राफ्ट हैं जो कि ईरान की डेलीगेशन को कैरी कर रहे होंगे ये पाकिस्तान की रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड करेंगे। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ऑल्दो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट में भी ज़्यादातर जो ऑपरेशंस हैं वो सऊदी एयरबेसेस से कंडक्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी इस टाइम के ऊपर कंडक्ट की जा रही है। तो अब इस पूरे ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम ईरान के अंदर अपनी एयरफोर्स को भेजने वाले हैं, मतलब ये चीज़ थोड़ी सी सेंस नहीं बनाती। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली इसकी कंसिडरेबल पॉसिबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उतनी सर्टेन भी नहीं है जितना इस टाइम के ऊपर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही है। मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं, जैसे पहले बताया कि कोई रेगुलर ट्रांसपोर्ट मिशन यहाँ पर हो सकता है, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ऐसे कई ओकेजन आते हैं जहाँ पर ऐसे मिशन को कंडक्ट किया जाता है। अगर ऐसा नहीं भी है तो ये इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एक्टिव ऑपरेशन है, वो इसको कंडक्ट करें, उनको बेहतर पता है कि इस पूरे रीजन में क्या करना है और क्या नहीं करना। हम इसके ऊपर आकर कमेंट नहीं कर सकते जब हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कि एक्चुअल में इस पूरी एक्टिविटी के पीछे रीजन क्या है। रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस पूरी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, जो कि हमारे हिसाब से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक एक्यूरेट फैक्ट्स का नहीं पता। और अजीब बात यहाँ पर यह है कि लोग जो डिफरेंट स्पेकुलेशन है उसके ऊपर बिलीव भी कर रहे हैं। जिस तरह से एक ये स्पेकुलेशन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान की एयर स्पेस के अंदर जाएंगे, जो कि अभी तक के लिए एक अनसर्टेन पीस ऑफ एयर स्पेस है। कोई सर्टेनली ये नहीं कह सकता कि वो जो एयर स्पेस है वो पूरे तरीके से सिक्योर है। तो जो एरिया अभी सिक्योर नहीं है और आपकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है, वहां पर आप अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को भेजें, अपने दूसरे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भेजें, तो इसकी पॉसिबिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा कम है। ये यहाँ पर हम आपको श्योरिटी से कह सकते हैं कि जैसे ही ईरान की डेलीगेशन का जो प्लेन है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर होगा और साथ ही साथ यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका प्लेन पाकिस्तानी एयर स्पेस में होगा, तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन एयरक्राफ्ट को, बिकॉज इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, तो इन एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इनको एक एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया जाए, ताकि ये अमन मुआहदे के वेन्यू के ऊपर, मीडिएशन का जो वेन्यू है उसके ऊपर सक्सेसफुली और
सिक्योरली पहुंच पाएं। आउटसाइड पाकिस्तानी एयर स्पेस हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ना ही हम किसी चीज़ के जवाबदेह हैं, लेकिन हमारी फ़िज़ाई हदूद के अंदर हम हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, हम हर चीज़ को सिक्योर रखने के रिस्पॉन्सिबल हैं और उस चीज़ को हम पूरे तरीके से कैरी आउट करेंगे। तो सबसे यहाँ पर यही रिक्वेस्ट है कि बेवजह की जो स्पेकुलेशन है उससे गुरेज किया जाए, जो ऑथेंटिक न्यूज़ के सोर्सेज हैं उनके ऊपर बिलीव करें, अनऑथेंटिक और स्पेकुलेटिव न्यूज़ को यहाँ पर ना फॉलो किया जाए, बिकॉज ये इस टाइम के ऊपर एक काफ़ी क्रूशल वक्त है सब कंट्रीज़ के लिए जो इस रीजन में मौजूद हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट के लिए। तो इसमें एज अ नेशन हमें भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए, बिकॉज इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर हैं। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि एक अमन माहदे के ऊपर बात चली जाए, बात पहुंच जाए, ताकि इस पूरे रीजन में पीस प्रिवेल कर पाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।